हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। क्योंकि ये यूकेपीएससी के लिए लूसेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आज लूसेंट के जो टॉपिक पूरे कर रही हूँ तो उसमें ये वाला टॉपिक मैंने आज चुना है, क्योंकि इससे यूकेपीएससी में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर एक या दो क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए कितने कम है, इतने से ही बस ये उपाधियां हैं और इनके प्राप्तकर्ता और दाता का नाम हमको याद रखना है। तो सभी को प्राप्तकर्ता का तो नाम याद ही रहता होगा, जैसे कि महात्मा किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, लेकिन उनको देने वाले जो दाता थे वो कौन थे? ये उपाधियां जिनको भी मिली है तो ये किसी न किसी के द्वारा दी गई है, किसी ने भी खुद से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करी है। तो जो इनको देने वाले दाता थे तो उनके नाम भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है गुरुदेव की उपाधि, वो किसको मिली थी? उसके प्राप्तकर्ता है, जिसको मिली है उसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है, जो देता है उसको दाता कहा जाता है। तो गुरुदेव की उपाधि जो है वो किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली थी। किसके द्वारा दी गई? उनके दाता का नाम क्या है? सभी को पता ही होगा, महात्मा गांधी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास महात्मा की उपाधि। तो अब देख लेते हैं महात्मा की उपाधि किसको मिली थी। यहीं से आपको पता चल जाएगा महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिली और किसके द्वारा मिली? किसने दी इनको ये उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो एक तरह से ये दोनों आपस में जोड़े हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने एक दूसरे को उपाधियां दी हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा अपोजिट लगा देना उसका आंसर। तो महात्मा गांधी की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसको याद करना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आप सब लोगों को पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो जो भी लूसेंट की इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको वीडियोस में कराती रहती हूँ, तो आप चेक कर लेना लूसेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में। तो अब देखो नेताजी। नेताजी की उपाधि किसको मिली थी? सुभाष चंद्र बोस। बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी, सुभाष चंद्र बोस को। और किसके द्वारा उनको ये उपाधि दी गई? तो नेताजी की उपाधि दी गई एडोल्फ हिटलर के द्वारा, ठीक है, याद रखना एडोल्फ हिटलर के द्वारा। जो इस तरफ वाली ये लाइन है, जो इस तरफ वाली लाइन होगी उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि जो प्राप्त करता है वो तो सभी को पता रहता है कि किस उपाधि को किसने ग्रहण किया है, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि दाता देने वाले कौन है, ठीक है। तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। अब देखो नेक्स्ट है सरदार। तो सरदार का आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। और किसके द्वारा मिली? क्या आपको पता है किसके द्वारा मिली वल्लभ भाई पटेल की उपाधि? सरदार को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बारदौली की महिलाएं के द्वारा। अगर आपको बारदौली वाला जो घटना है वो पता होगी तो आपको ये भी पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदौली की महिलाएं ने दी थी। बारदौली की महिलाओं ने ये उपाधि दी थी। तो दाता इनके कहलाएंगे बारदौली की महिलाएं। तो ऑप्शन में आपका होगा बारदौली की महिलाएं। अब देखो देश रत्न या फिर अजात शत्रु। तो ये दो उपाधियां हैं, देश रत्न कह लो या फिर अजात शत्रु कह लो। तो इसकी जो प्राप्तकर्ता थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो देश रत्न कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, इनको ये उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा ये उपाधि इनको मिली थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी, ठीक। इसका योग्य महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर अजात शत्रु की उपाधि दी थी। अब देखो नेक्स्ट है कायदे आजम। तो कायदे आजम की जो उपाधि थी वो किसको मिली है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? शायद आपको पता होगा कि जो कायदे आजम है
मोहम्मद अली जिन्ना को ये उपाधि मिली थी और महात्मा गांधी के द्वारा ही मोहम्मद अली जिन्ना को ये उपाधि दी गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी सारी जो उपाधियां हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी उपाधियां हैं सभी याद रखना। वैसे ये सारी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप इसमें से स्किप मत करना क्योंकि है भी तो ये बहुत कम। ठीक है, अब है नेक्स्ट देश नायक। तो देश नायक की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस को मिली, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मिली। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, देश का नायक, देश का हीरो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को ये उपाधि मिली। किसके द्वारा मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये उपाधि इनको मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इतना आपको पता चल गया होगा देश नायक तक। अब देखो नेक्स्ट, विवेकानंद की उपाधि की सभी को पता ही होगा कि विवेकानंद की उपाधि किसको मिली? स्वामी विवेकानंद को मिली। स्वामी विवेकानंद, क्या विवेकानंद की उपाधि इनको मिली थी। अब किसके द्वारा मिली? तो शायद ये नाम आप नहीं जानते होंगे। जो स्वामी विवेकानंद थे उनको विवेकानंद की उपाधि देने वाले थे महाराजा खेतड़ी। ठीक है, याद रखना महाराजा खेतड़ी, क्योंकि बाकी सारी उपाधियां जो है उनके दादा कॉमन है, आपने नाम सुने होंगे, लेकिन महाराजा खेतड़ी का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो महाराजा खेतड़ी ने दी थी स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि। तो चलिए अब देख लेते हैं राष्ट्रपिता और राजा की उपाधि किसको मिली और किसके द्वारा दी गई। तो राष्ट्रपिता का तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी को ये उपाधि मिली है, वो हमारे राष्ट्र के पिता हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और ये उपाधि दी गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को ये उपाधि दी गई राष्ट्रपिता की, और महात्मा गांधी को जो ये उपाधि दी वो किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। सुभाष चंद्र बोस ने ये उपाधि दी थी। अब हम पे लास्ट जो उपाधि बची है वो है राजा की उपाधि। तो सोचिए राजा की उपाधि किसको मिली होगी? किसके नाम के आगे राजा लगता है? राजा राम मोहन राय के आगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनके आगे लगता है राजा। ठीक है, इनको प्राप्त थी राजा की उपाधि। किसके द्वारा ये उपाधि इनको मिली? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मिली। ठीक है, ये आपको पता नहीं होगा, अकबर द्वितीय। तो इन सभी उपाधियों को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि बहुत कम है और आप इनको एक बार पढ़ के लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। यूकेपीएससी के एग्जाम में इसी तरह से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वहां पे नहीं पता होगा कि बताइए कायदे आजम की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई, तो वहां पर आपका 1 मार्क्स तो कट जाएगा। और जबकि ये इतना इजी क्वेश्चन होगा, इतना ज्यादा इजी टॉपिक होगा, तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।